आज का हमारा सेशन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे और ये आपका प्लानिंग सेक्शन का सेकंड चैप्टर है और इस पे आज हम बात करेंगे। और जब हम इस पे बात करेंगे तो यू विल केम टू नो कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Explain what managers do during 6 steps of strategic management process. Know how to identify your personal strengths and weaknesses and deal with them. Develop your skills at strategic planning. फिर हम बात करेंगे 3 steps of corporate strategies पे, competitive advantage की बात करेंगे और फिर current strategic issues की बात करेंगे। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज हम 9.1 और 9.2 ही डिस्कस करेंगे। 9.3, 9.4, 9.5 जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है कि आपने अपने उन गोल्स को अचीव करना है थ्रू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हुए जो आपने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। ये बेसिकली आपके विजन एंड मिशन की जो अचीवमेंट है हम उसकी एक्चुअली बात कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को क्या कह रहा है कि व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। अब आपने उन स्ट्रेटजीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन करना है जिन स्ट्रेटजीज़ की बेस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेंगे। और वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? द प्लान फॉर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल डू व्हाट it's in business to do and how it will compete successfully and how it will attract and satisfy the customers in order to achieve its goals। ये आपकी strategies हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो आप परफॉर्म कर रहे होंगे उनका मकसद क्या है कि आप जिस बिज़नेस में है वो बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, आपने सक्सेसफुली compete कैसे करना है, आपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको रिटेन कैसे करना है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और न्यू कस्टमर्स आपने कैसे जो है वो इन करने हैं। और ये सारे का सारा आप करेंगे क्यों? ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आपकी जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। ये बेसिकली स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेटजिक वर्ड से है और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं कि जब आप चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे एक्सटेंडेड और फोरसाइट करके प्लान करते हैं तो वो बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है। तो इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो देखी जाती है वो आपका स्वॉट एनालिसिस है, जिसको हम आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं। अब ये मैनेजमेंट प्रोसेस आपके पास यहाँ पे गिवन है जिसके हमने वो भी ऊपर डिस्कस किया था कि इसके 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि यू आर एक्चुअली सपोज टू अचीव दीज टारगेट्स। और वो टारगेट्स क्या हैं? आपका मिशन, आपके गोल्स और आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं उनको अचीव करने के लिए। अब इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आप परफॉर्म करेंगे वो आपके 2 एनालिसिस हैं। 2 एनालिसिस वो, एक आपका एक्सटर्नल एनालिसिस और दूसरा आपका इंटरनल एनालिसिस। जो आपका एक्सटर्नल एनालिसिस है उसमें आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। और जो आपका इंटरनल एनालिसिस है उसमें आपके पास होती हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको शायद याद हो हमने क्लास में डिस्कस किया था SWOT, SWOT, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद S रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ्स, W रिप्रेजेंट्स वीकनेसेस, O रिप्रेजेंट्स योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T रिप्रेजेंट्स योर थ्रेट्स। इसको जो आप आजकल के जो करंट के मैनेजर्स हैं, जो आज के दौर के मैनेजर्स हैं, वो इसको स्वॉक पढ़ते हैं, वो इसको स्वॉट नहीं पढ़ते। वो ये कहते हैं कि आपके जो SWOT है दैट इज़ बेसिकली रिप्लेस्ड विद SWOC। और वो जो C है वो C बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके चैलेंज को। तो बेसिकली वो रिप्लेस करते हैं आपके इन थ्रेट्स को। क्यों वो इन थ्रेट्स को चैलेंज मानते हैं? वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो थ्रेट है, थ्रेट को आप हमेशा अवॉइड करते हैं, लेकिन जो चैलेंज है, चैलेंजेस अवॉइड नहीं की जाते, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है। एंड वंस यू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड यू विल डेफिनेटली फॉर्मुलेट सम स्ट्रेटजीज टू
ओवरकम और टू विन द सिचुएशन। और जब आप ये सारा एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर आप स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। वंस यू फॉर्मुलेटेड द स्ट्रेटजीज यू विल इम्प्लीमेंट दैम, और जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप फिर इवेल्युएशन करते हैं। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार हर क्लास में ये बात डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप चीज़ों को इवेलुएट नहीं कर लेते। ये इवेलुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है 6 स्टेप प्रोसेस दैट एनकम्पासेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। प्लानिंग में आपके पास ये चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास ये चीज़ें हैं, और नंबर 3 आपके पास इवेलुएशन है। मिशन क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। वो इसलिए भी क्योंकि वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस आपके मिशन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑपरेशंस आपके सर्विसेज सेक्टर हैं तो मिशन और होगा, प्रोडक्शन सेक्टर है तो और होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो आपका मिशन डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने मिशन को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अपने मिशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके गोल्स भी आइडेंटिफाई होंगे और स्ट्रेटजीज भी आइडेंटिफाई होंगी, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ आए हैं। फिर आप करेंगे अपना एक्सटर्नल एनालिसिस। वो एक्सटर्नल एनालिसिस बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा। एक बात याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे थे। एक्सटर्नल एनालिसिस में से जो फैक्टर्स आप देखते हैं वो वाले फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके पास थ्रेट्स हैं। अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हैं, पॉजिटिव ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो पॉजिटिव चीज़ें जो आपके बिज़नेस को फेवरेबल हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और थ्रेट्स वो नेगेटिव ट्रेंड्स जो आपके बिज़नेस के लिए अनफेवरेबल हैं वो आपके लिए थ्रेट्स हैं। अब इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से है, हम पहले इसको एक नज़र देख लें, फिर मैं आपके साथ एग्जांपल्स के साथ इसको शेयर करूंगा कि बेसिकली होता कैसे है। फिर आपके पास आता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशंस एसेट्स दैट आर यूज्ड टू डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं वो आपकी इंटरनल हैं। जैसे आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके कंट्रोल में है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनल एनालिसिस है आपका। इसी तरह से आपकी कैपेबिलिटीज़ आपकी जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड एबिलिटीज़ इन डूइंग द वर्क एक्टिविटीज़ नीडेड in its business, the organization's major value creating capabilities that determine its competitive weapons, strengths, any activities the organization does well और its unique resources आपकी strengths हैं, और इसके related weaknesses, activities the organization does not do well or resources it needs but does not possess। वो चीज़ें जो आपको किसी भी एक काम को करने के लिए चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है वो आपकी वीकनेस कहलाती है। इन 4 चीज़ों का कम्बिनेशन बेसिकली आपका स्वॉट एनालिसिस कहलाता है। एन एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब इन 4 चीज़ों को अपने पास, अगर आपके पास किसी के पास बुक यहाँ पे आपके पास नोटबुक अगर आपके पास है यहाँ पे, तो इनको ज़रा अपने पास लिख लें कि स्वॉट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो हम स्वॉट एनालिसिस किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एक इंडिविजुअल का भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप सपोज़ कि आप मार्केटिंग में हैं, आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आपकी सेल्स कम है, तो वो जो सेल्स कम है वो आपका थ्रेट है। लेकिन आपके पास जो फाइनेंस है, आपके पास जो ढेरों पैसा है वो आपकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह से कि आपके पास मार्केट, आपने एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है, जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो अगर आप कोई एक नया हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं तो मार्केट में क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि आपको मार्केट स्पेस दे रही है कि अगर आप आज हॉस्पिटल बनाते हैं तो आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि अगर हम जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हॉस्पिटल है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये बेसिकली पब्लिक जो आपकी इसको क्या कह सकते हैं, सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है। लेकिन हम जब बिज़नेस एज ए बिज़नेस इसको देखेंगे
तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे। तो अगर आप आज हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली व्हाट यू विल सी कि डेफिनेटली मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपकी वीकनेस क्या है कि यू डोंट हैव फाइनेंस। तो ये बेसिकली आपको मैनेज करना है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास स्ट्रेंथ्स भी हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो बूस्ट करेगा। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अब जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि वे जो बेसिकली स्वॉट है ये बेसिकली 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का कम्बिनेशन है। अब जब आप इम्प्लीमेंटेशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं तो फिर वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप बनाते हैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिला सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को थ्रेट के साथ मिला सकते हैं, आप अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी के साथ मिला सकते हैं, आप अपनी वीकनेस को थ्रेट के साथ मिला सकते हैं। तो इन टोटल ये आपके 16 डिफरेंट कम्बिनेशंस बनते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि ये 16 कम्बिनेशंस किस तरह से किसी भी एक इंडिविजुअल को जो है वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इंडिविजुअली डिस्कस करें तो आप अगर अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करें एक्सटर्नली आपके बाकी क्लास फेलोज़ के साथ, तो आपको पता चलता है कि क्लास में एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि क्लास में और किसी की जो है वो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो वो बेसिकली आपके लिए फिर आपकी हैंड राइटिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन बाकी क्लास अगर पढ़ती नहीं है और आप पढ़ते हैं तो फिर वो आपकी जो है वो स्ट्रेंथ है और बाकी लोगों की वीकनेस है। और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो क्लास में बाकी लोगों का ना पढ़ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और बाकी लोगों के लिए थ्रेट है कि वो आप पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर इसको हम ऑपोजिट देखें तो अगर सारी क्लास पढ़ रही है, आप नहीं पढ़ते, तो ये आपके लिए थ्रेट है और बाकी क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप नहीं पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जो किसी की वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो किसी की वीकनेस हो सकती है। तो इस पूरे को जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे आप चीज़ों को, आप स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है, कौन कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट्स हैं। उनकी बेस पे आप एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेते हैं और फिर आती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कि अब आपने जो भी पॉलिसी डिसाइड की है आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन यू विल सी द रिज़ल्ट्स, और जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो उन रिज़ल्ट्स को फिर आपने इवेलुएट भी करना है। अगर आप इवेलुएशन नहीं करेंगे माइंडेड कि आप कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये इवेलुएशन बेसिकली आपको ये बताएगी कि आपने अपने गोल्स ठीक डिसाइड किए थे, ठीक डिफ़ाइन किए थे या नहीं किए थे। बेसिकली ये जो इवेलुएशन होगी ये वापस आपको यहाँ पे ले आएगी कि आपने अपने मिशन को, गोल को, स्ट्रेटजीज़ को ठीक से डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। एंड दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इन एवरी मैनेजमेंट प्रोसेस कि यू आर सपोज टू बेसिकली वर्क ऑन योर गोल आइडेंटिफिकेशन। अभी तक के लिए आपके लिए यही है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो वी विल डिस्कस योर 9.3 जिसमें आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ और बाकी चीज़ें हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले ले, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग मोर इन दिस लेक्चर। जी।